हेलो स्टूडेंट। आज से हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स चालू करेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर नंबर कितने प्रकार के होते हैं। संख्या संख्या मतलब एक, दो, तीन, √2, √5, √7, -8, -6 और भी जहां तक आप काउंट कर सकते हो वहां तक संख्या है। संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। तो ऐसी संख्या जिसका अस्तित्व वास्तविक में हो, जैसे √2, √3, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 4, -2, -3, -5, √2, √5 और भी जहां तक गिना जा सकता है। तो ऐसी संख्या जिसका अस्तित्व वास्तविक में हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसका अस्तित्व वास्तविक ना हो में ना हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे मैं रूट के अंदर हो जाएगा -2, -3, -4, सॉरी -5 और भी। वो ऐसी संख्या जिसका मान रूट के अंदर माइनस में उसे काल्पनिक संख्या कहेंगे। हम लोगों को वास्तविक संख्या पढ़ना है और काल्पनिक संख्या के बारे में 11 क्लास में जानेंगे, इसलिए थोड़ा सा देख चुके हैं। तो अब देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। पहला संख्या होता है परिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या है क्या। इसको मिटाना पड़ेगा सबसे पहले ना। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
जहां क्यू इक्वल्स टू नोट जीरो। जैसे देख लेते हैं, 2/3, 4/2, 5/3, और भी जहां पी बराबर 2 और क्यू बराबर 3, इसमें पी बराबर 4 और क्यू की जगह पे 2, पी बराबर यहाँ पे 5 और क्यू की जगह पे यहाँ पे 3, और भी। अब आप परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता हो, इसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे इसमें √3, √2, √5 और भी जितनी रूट वाली संख्या है उसे आप परिमेय संख्या कहेंगे। आगे हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या का दशमलव परिसार। अब आप परिमेय संख्या का दशमलव परिसार कैसा होता है। तो जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में, जहां क्यू इक्वल्स टू नोट जीरो हो, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल इसका देखते हैं। 2/3, 2/3, 3/4, 5/2, 8/3 और भी जितनी भी बटा वाली संख्या है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख सकते हैं जहां p बराबर 2 है, q बराबर 3 है। इसमें देखेंगे तो इसमें p बराबर 3, q बराबर 4, p बराबर 5, q बराबर 2, p बराबर 8 और q बराबर 3 और भी जितने भी बटा वाली संख्या है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो हो, q का मान जीरो ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, तो आप परिमेय संख्या देखते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता, उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखते हैं
अपरिमेय संख्या में जितनी भी रूट वाली संख्या हो अपरिमेय संख्या में आएगी। जैसे देख लेते हैं, जैसे आपका हो गया √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √8 हो जाएगा। और भी जितनी भी रूट वाली संख्या जिसे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक अपरिमेय संख्या पाई भी है। पाई को हम लोग पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान 22/7 परिमेय है, परिमेय संख्या। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे परिमेय संख्या में लेते हैं 8/2, 1 लेते हैं, 1/2 लेते हैं, तो 2 से भागा देना 1 में। देखते हैं यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट हटा। तो 2×5 = 10 क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया, जो कि क्या हो गया, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। आवर्ती होता है। अपरिमेय संख्या के देखते हैं, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा उसको देखते हैं। अपरिमेय संख्या में हम लोग यहाँ पे 1/7 लेते हैं। जब 7 से 1 में भागा देते हैं तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट। तो एक बार में 7 लगेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0, 7 को 28 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 0 लेना पड़ेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 0 लेना पड़ेगा, 7 8 56 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 0 लेना पड़ेगा, 7 5 35, 5 बचेगा, फिर 0 लेना पड़ेगा, 7 7 49। तो हम क्या देख रहे हैं कि फिर जो है से क्या है, अब फिर अगर लगाएंगे तो वही संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। अगर 7 से एक बार में फिर से अब लगाएंगे, यहाँ पे एक बार में अगर हम 7 लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3, फिर जो लेंगे 7 28। यानी कहने का मतलब क्या, आगे भी जाके इस संख्या जो है आगे जाके क्या होगा, यही वाली संख्या क्या होगी, पुनः रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि दशमलव प्रसार क्या हो गया, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। अपरिमेय संख्या का प्रसार अशांत या शांत अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। अब हम लोग जानेंगे सम संख्या, विषम संख्या, रूट वाली संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या। तो इसको क्लीन करने के बाद हम लोग देखते हैं।
तो पहले हम लोग सम संख्या देखते हैं और सम प्रकृत संख्या देखते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत अनंत तक जाती है, प्रकृत संख्या कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं कि प्रकृत संख्या का एग्जांपल क्या होता है, तो ये देखते हैं। तो प्रकृत संख्या में हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, और भी जहां तक आप गिन सकते हो वहां तक प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या जो होता है धनात्मक में होता है, इसलिए इसे एक से स्टार्ट करके अनंत तक जाया जाता है, अनंत वन से शुरू होकर यह अनंत तक जाता है, प्रकृत संख्या कहलाता है। यह प्रकृत संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो आगे देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या है क्या? वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, और भी जहां तक आप गिन सकते हो वहां तक ही हो जाएगा। आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या और प्रकृत संख्या में क्या अंतर हो सकता है, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, यानी कहने का मतलब क्या है, सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी या होती है। सभी जो प्रकृत संख्या हो पूर्ण संख्या हो, क्यों होगी? क्योंकि यह देखिए एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रहा है, पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या। और इसमें भी क्या है, जीरो से लेकर क्या है अनंत तक जा रहा है, लेकिन क्या हमको लेना क्या है, एक से लेना है, तो इससे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन लेकिन क्या है कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सभी पूर्ण संख्या जो सब प्रकृत संख्या नहीं, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में जीरो आ जा रहा है और प्रकृत संख्या में क्या आ रहा है, जीरो नहीं, यहाँ सिर्फ अनंत आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके दूसरा पॉइंट, इसे अभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। सही पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती, लेकिन सही प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब हम लोग जानेंगे सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में। तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानते हैं। वैसी संख्या जो केवल दो से कटे, सम संख्या कहलाती है। जैसे
0, 2, 4, 6, 8, 10 और भी इसमें 0 भी होगा और 2 से जो स्टार्ट हो जाए 2, 4, 6, 8, 10। तो आप देखते हैं सम संख्या का व्यापक रूप। सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। 2m जहां m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी m जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से करेगा। देख लेते हैं, अगर हम n इक्वल्स ले ले, n बराबर तो n बराबर हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 10 और भी जहां तक आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यह नियम फॉलो होता है या फिर ऐसे ही है। देखते हैं कि इसका जो व्यापक रूप है 2m प्लस 2m जो है इसका व्यापक रूप ये सच में लागू होता है या नहीं। देखते हैं 2m हम जहां m बराबर 1 लेते हैं, 2 गुना 1 इक्वल टू 2, क्योंकि 2 है 2 से कट जाएगा, बिल्कुल सम संख्या। अब लेते हैं 2m जहां m बराबर हम लेते हैं, m बराबर लेते हैं 5, 2 गुना 5 10 आ गया, जो कि भी कटेगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लेते हैं m बराबर यहाँ पे 7, 3, यहाँ पे 2 गुना 7 इक्वल्स में 14, 14 2। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में जानेंगे कि विषम संख्या होती क्या है। चलिए आते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और भी जहां तक हम गिन सके। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे में 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और भी 19 भी हो सकता है। जहां तक आप गिन सकते जो 2 से ना कट सके पूरा पूरा उसे विषम संख्या कहेंगे। अब जानते हैं विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। विषम संख्या का व्यापक रूप व्यापक रूप 2m प्लस 1 होता है। विषम संख्या का व्यापक रूप 2m प्लस 1 होता है। तो चलिए इस पर देखते हैं क्या सही है या गलत है। इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जहां m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि n बराबर प्रकृत संख्या। तो n बराबर यानी कि n या m वही बात हो गई। m बराबर अगर ले ले 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो है 2m प्लस 1, तो 2 गुना अगर 1 करे उसमें प्लस 1 जोड़ दे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल में 3, यानी जो कि क्या है 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। आते हैं सेकंड नंबर में, 2m प्लस यहाँ पे करना है हमें 1, यानी कहने का मतलब क्या है, हम am के जगह पे यहाँ पे 1 रखे थे, am के जगह पे यहाँ पे हम 2 रखेंगे। तो 2 गुना 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल है 5, 5 हो जाएगा, जो कि ये 3 2 से नहीं कटेगा। m बराबर यहाँ पे हम लेते हैं 9, तो यहाँ पे 2m प्लस का 1, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा 9 दुनी 18 प्लस 1 यानी 19, 19 भी जो क्या है वो 2 से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया विषम संख्या हो गया। अब हम लोग जानेंगे
भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या, जिसे एक और हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। और एक होता है अभाज्य संख्या, जिसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बीच क्या फासले हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में। तो ऐसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से, इसे हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसके कम से, वैसी संख्या जिसके कम से कम दो तीन गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जिसके कम से कम तीन गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं। 4, 6, 9, 8, और भी जहां तक हम गिन सकते हैं। तो सबसे पहले 4 को उठाते हैं, 4 का फैक्टर 4। 4 जो है से 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और फिर 4 से कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या हो गया। 6 को देखते हैं, तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और क्या है, 6 से कट जाएगा। 9 को देखते हैं, 9 जो से कितने से कटा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कट जाएगा। 8 को देखते हैं, तो 8 जो से कितने से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कम से कम क्या देखने को मिल रहा है, तीन गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम तीन गुणनखंड, कम से कम तीन गुणनखंड। तो ऐसी संख्या जिसका कम से कम तीन गुणनखंड, उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। आप जानते हैं हम लोग आभाज्य संख्या, रूट संख्या उसी को बोलते हैं। तो आभाज्य संख्या को बोल देते हैं वैसी संख्या जिसके कम से कम दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड हो, भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, अभाज्य या रूढ़ संख्या कहलाती है। जैसे देखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी जहां तक हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फैक्टर कितना हो रहा है, यानी कहने का मतलब गुणनखंड। दो का देखते हैं, तो दो जो है एक से कटेगा और दो से कटेगा। तीन को देखते हैं, तीन एक से कटेगा, तीन से कटेगा। पांच को देखते हैं, तो पांच जो है एक से कटेगा, पांच से कटेगा। सात को देखते हैं, तो सात जो है एक से कटेगा, सात से कटेगा। 11 को देखते हैं, 11 एक से कटेगा और क्या है, 11 से कटेगा। 13 को देखते हैं, 13 जो है एक से कटेगा और क्या है, 13 से कटेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जिसका कम से कम दो गुणनखंड हो, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आभाज्य संख्या या रूट संख्या। तो आप चलते हैं पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक क्या है, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि पूर्णांक होता आखिर क्या है। तो पूर्णांक के बारे में देख लेते हैं हम।
पूर्णांक, इसे इंटीजर भी कह सकते हैं इंग्लिश में, इसे आई या जेड से भी लिखा जा सकता है पूर्णांक। तो पूर्णांक तीन प्रकार के होता है। पहला आपका होता है निगेटिव यानी नकारात्मक, कहने का मतलब है ना माइनस, माइनस में जो बोलते हैं उसे हम ऋणात्मक बोलते हैं। और एक होता है आपका शून्य पूर्णांक। और एक आपका होता है धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक का अगर डेफिनेशन हम देखें तो पूर्णांक को हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्या संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो, जहां Q बराबर नोट जीरो और Q बराबर वन हो, यानी कहने का मतलब जहां Q बराबर नोट जीरो, Q बराबर वन हो, उसे पूर्णांक कहेंगे। जैसे हमने देखा कि पूर्णांक तीन प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक और एक होता है शून्य पूर्णांक। देख लेते हैं सबसे पहले से। तो ऋणात्मक पूर्णांक में आपका आ जाएगा माइनस वाला संख्या, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस पांच, और भी जहां तक काउंट कर सकते हैं। शून्य पूर्णांक केवल एक है जिसको क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक जो जीरो। धनात्मक पूर्णांक में आपकी प्लस वाली संख्या आ जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, और भी जहां तक गिन सकते हैं उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो यहीं तक आज हमारा सेशन रहेगा। अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ हमारे चैनल महाकाल मैथ स्टडीज महाकाल मैथ स्टडी @@ को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लाइव मैथ पढ़ना चाहते हैं तो दिन में इसका टाइमिंग 11 AM रहेगा, और अगर 9 क्लास का कोई मैथ पढ़ना चाहता है तो शाम का टाइमिंग रहेगा जो कि 8 PM से स्टार्ट हो जाएगा, लाइव चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।